मित्रों, 16 अप्रैल 2020 पालघर महाराष्ट्र में जिस नृशंस हत्याकांड को पुलिस वालों ने अंजाम दिया, उसको महाराष्ट्र की सरकार ओपन और शट केस समझ रही है। वह केस ओपन तो है, लेकिन शट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस ने हो सकता है कि पूरे जनमानस को और पूरे जनमानस के विवेक को झकझोरा ना हो, हम अपने आक्रोश से बाहर आ चुके हों, लेकिन मेरा मन बार बार आहत होता है और जब भी इसकी चर्चा होती है तो मैं अपने आक्रोश को रोक नहीं पाता, क्योंकि उस केस में मैं बहुत सारी चीज़ें जो देखता हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह देखता हूँ कि वो पूरी तरह से ओपन केस है और जिसे महाराष्ट्र की सरकार शट कर रफा दफा करना चाहती है और उसमें उस सिद्धांत को अप्लाई करवाना चाहती है कि वो जस्टिस को डिले भी करेंगे और जस्टिस को डिनाई भी करेंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरा कहना है कि हम जिन आधारों पर ऐसे ओपन केसेस को देखिए, सब कुछ एकदम एकदम क्लियर है। वो जो वीडियो क्लिपिंग है उसमें दिख रहा है कि पुलिस वाला उन साधुओं को मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। आप आंख खोल करके देख लीजिए। एक अपराध की घटना घटती है जिसमें एक अपराधी जो गोली चलाता है उसे पुलिस पकड़ती है, उसको भी सजा देती है और ये पूछती है कि तुमने किसके कहने पे गोली चलाई, और वो कहता है कि जनाब मैं तो हायर्ड किलर हूं, मुझे तो फलाने ने हायर किया था और मुझे कहा गोली मार दो, मैंने मार दिया। पालघर की घटना में एक भीड़ दो साधुओं को उनके ड्राइवर सहित मौत के घाट उतार देती है, उनकी हत्या कर देती है। ट्रिगर किसके हाथ में होता है? वो 3-4 पुलिसकर्मियों के हाथ में। तो सजा किनको होनी चाहिए? तुमने अरेस्ट किसको किया? अब एक दूसरी बात लेते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में कोई खबर छपती है, हाई कोर्ट बड़ा और मोटू पतलू बन करके कहता है कि वी हैव टेकन सुओ मोटो नोटिस ऑफ दिस थिंग, और हमने इस पे एक्शन कर दिया, और वो डांटती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तुम ये करो। बड़े तुम उस समय तो भीम बन जाते हो जी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और फलाने कोर्ट और ढिगाने कोर्ट। अंधे हो गए हो? पालघर की घटना में तुमको दिख नहीं रहा है? तुमने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये नहीं कहा कि अरे भाई इसमें तो दिख रहा है पुलिस वालों ने हत्या की है, तो तुम्हें लफंगों को अरेस्ट कर लियो, उन लफंगों को तो तुमको जाकर इनकाउंटर करना था। अरेस्ट करो पुलिसकर्मियों को, उन्हें सजा दी जाएगी। अगर फांसी देनी है तो पुलिसकर्मियों को देनी होगी, उम्र कैद देनी होगी तो पुलिसकर्मियों को देनी होगी, और अगर किसी तरह की भी सजा देनी होगी तो पुलिसकर्मियों को देनी होगी। तो ये कौन सा नाटक चल रहा है जनाब? एक कैसा केस चल रहा है जिसमें जज को इतनी भी बुद्धि नहीं है? आप बहुत सारी चीज़ों का सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। एक सैकड़ों टेलीविजन चैनल लगभग 5 महीनों से ये क्लिपिंग चला रहे हैं कि पालघर में साधुओं को पकड़ करके पुलिस वालों ने हत्या कर दी, और तुमने कहा कि पुलिस वाले तुम इन्वेस्टिगेट करो, सीआईडी तुम इन्वेस्टिगेट करो, जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें अरेस्ट करो, और कानून की आड़ में तुमने उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। ये सस्पेंशन क्या होता है? ये अंग्रेजों का कानून क्या होता है? इन बेहुद्दी बातों को छोड़ो, सुओ मोटो नोटिस लो, उन पुलिस वालों को या तो अरेस्ट करवाओ और फिर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन और दलील मत दो, क्योंकि उन साधुओं के बिहाफ में वकील तो खड़े हैं। इन पुलिसकर्मियों और अपराधियों के बिहाफ में जो खड़ा होता है उन्हें कहो शट अप, शट अप, और उसके बाद कहो इसमें तुम्हें कोई भी दलील देने की जरूरत नहीं, ये वीडियो सब कुछ कह रहा है। अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो नकली है तो इसकी फॉरेंसिक जांच करवाओ, और अगर ये नकली है, इसमें ड्रामा हो रहा है, तो उन साधुओं और उस ड्राइवर को जीवित हमारे सामने खड़ा करो, तब आगे की बात करेंगे और सीधे एक्शन लो। ये तो हुई बात मित्रों पालघर में घटने वाली घटना और उसकी सच्चाई की। और ये जो एक राक्षसों की गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, पवार, सोनिया, उद्धव की जो गवर्नमेंट है, ये जो नंगा नाच नाच रही हो तो आप टेलीविजन पे देख रहे हैं। मैं न्याय की मांग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि न्याय ये दे नहीं पाएंगे। जो जज जिसे साहसी होना चाहिए वो तो उद्धव आदि के रहमो करम पे वहां बैठा हुआ है। मैं एक चेतावनी और एक संकेत दे रहा हूं
कि जिस तरह से लोकतंत्र में इस तरह के तुम नंगा नाच कर रहे हो तो तुम लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हो। देखो, बहुत दिनों के बाद एक सुयोग हुआ है कि भारत राष्ट्र को एक अच्छा शासक मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में, और उस पार्टी के रूप में कुछ अच्छे नेता मिले हैं जो आने वाले चाहे जितने वर्ष तक करें। ये मत समझना कि तुम्हारे रहमो करम पे और तुम्हारे वोट देने से ही ये हमेशा रहेंगे। तुमने जितना प्रतिशत वोट देना था दिया, राष्ट्रभक्तों को जितना प्रतिशत तक वोट देना होगा देंगे और ये रहेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि लोकतंत्र आया है, अच्छे दिन आने की कोशिशें जारी हैं। तुम बारंबार इसमें दखल मत दो। बारंबार इसमें तुम ऐसे लोग जो महाराष्ट्र की सरकार के रूप में, झारखंड की सरकार के रूप में, केरला और अन्य प्रांतों की सरकार के रूप में, जो ये विशेष करके वो जो काली भूतनी है, वो ममता बंगाल वाली, क्या नाम है उसका, कौन सा बंगाल कहते हैं उसको, पश्चिम बंगाल, और कौन सा वो उसकी राजधानी है जिसको हम वो काली कलकत्ते वाली क्या कहते हैं, हाँ हाँ, कोलकाता। ये ऐसे लोग जो बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे ना, कर लो ना, कर लो कर लो कर लो। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग अगर लोकतंत्र को इस तरह से हिलाते रहेंगे और धमकाते रहेंगे कि ये अच्छे दिन बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये वोट के रहमो करम पे है ना, तो घबराओ मत। लोकतंत्र को अगर तुम गलत ढलान पे ठेल दोगे तो ढलान के अंत में एक बहुत खतरनाक दोराहा है। उस दोराहे से जो एक सड़क जाती है ना, वो अराजकता की ओर जाती है, और दूसरी सड़क तानाशाह की ओर। अगर तुम तानाशाह की ओर वाले सड़क पे जाओगे तब तो फिर ये तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे और न्याय की बात होगी नहीं। ये अंग्रेजों के कानून खत्म हो जाएंगे, हमारे अपने कानून आएंगे, बहुत सारे सुधार होंगे। खैर छोड़ो उन बातों को। अभी मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, भारतवासियों, हम सबों के पास एक मौका है लोकतंत्र को बचाने का। और तुम जो जालिम लोग वहाँ बैठ करके और ये जो नंगा नाच रहे हो, सब कुछ तुम्हें भी दिख रहा है, सब कुछ देश को भी दिख रहा है, तो फिर तुम उस अराजकता की ओर, अराजकता से मेरा मतलब कोई वो अंग्रेजों का जो आरोप हुआ करता था हमारे क्रांतिकारियों पे, उस अराजकता की हम बात नहीं करते हैं। वो तो क्रांतिकारी थे और वो क्रांति थी। अब अराजकता आएगी क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारा शासन है, और फिर भी हम इस तरह के अराजक स्थिति को देखने के लिए मजबूर हो जाएं कि सब कुछ दिख रहा है फिर भी न्याय नहीं होगा। और तुम हमेशा इस बात को कहोगे कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यही होगा। तुम ऐसा कहोगे तो कोई उधम सिंह पैदा होगा और कहेगा कि नहीं, अब न्याय अपने हाथों में लेना होगा। चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे। पैदा क्या होंगे? वो लोग हैं हमारे अंदर से ही जीवित होकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि बस वो अब अपने हाथों में न्याय व्यवस्था लेनी है, जो होगा देखा जाएगा। जीवन की परवाह नहीं करते लोग। हाँ, सहते बहुत हैं, प्रतीक्षा बहुत करते हैं, आशा बहुत लगा के रखते हैं, धैर्य बहुत रखते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो नाक और आंख से भी पानी ऊपर जा रहा है और अब तो जीना ही मुश्किल हो गया, तो जीना जब मुश्किल हो जाएगा तो फिर क्या होता है? फिर उधम सिंह होता है, फिर वो कोर्ट में जाकर कहीं जाकर धिम धिम धड़ाम। तो उस अराजकता वाले बाईपास से, हाँ, वो दोराहे ऐसा आसानी से नहीं आता है। वो दोराहे पे थोड़ी दूर बाद से तानाशाह का रास्ता शुरू होता है। वो दोराहे का एक रास्ता थोड़ा धूमिल है। उस तानाशाह वाले रास्ते में जाने के पहले दोराहे से का एक बाईपास होता है जो तानाशाह वाली सड़क पे जाने के पहले अराजकता वाली सड़क से होके जाता है। हम वहाँ पहुँचेंगे। लोकतंत्र की दुहाई तभी तक है जब तक न्याय पे और न्याय व्यवस्था पे आशा हो। लेकिन न्याय व्यवस्था अगर संघीय ढांचा, राज्य की व्यवस्था, ये हमारी पुलिस, ये हमारा सीआईडी, हम सीबीआई को नहीं लाने देंगे। ऐसे में मित्रों, जब एक टेलीविज़न चैनल इस मुहिम को फिर से छेड़ रहा है, जी टेलीविज़न चैनल, कि हम पालघर में भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं और उसकी मुहिम छेड़ते हैं, तो सीबीआई जांच करने दो ना। क्यों तुम देर करना चाहते हो? क्यों जस्टिस को डिले करके उस खतरनाक मोड़ तक ले जाना चाहते हो जहां पर जस्टिस पूरी तरह से डिनाइड हो जाए? जल्दी करो ना। सीबीआई आए, 4-5 दिनों के अंदर सारा मामला करे, और उससे पहले तो अगर कोई कॉन्शियस और बहुत ही जागरूक और नैतिक जज होगा तो वो कहेगा छोड़ो सीबीआई, छोड़ो सीआईडी, छोड़ो पुलिस। अरे हम यहाँ बैठे हैं ना, हम सुओ मोटो एक्शन लेते हैं ना, पुलिस वालों को गिरफ्तार करो और लो मैं फांसी की सजा देता हूँ, आगे तुम अपील करते रहो, तुम्हारा काम, लेकिन मैं तो अपना काम कर देता हूँ। ऐसा अगर कोई नैतिक जज होगा तो संभव है कि न्याय तुरंत मिल जाए। नहीं तो कम से कम जी टीवी और ऐसे चैनलों की मांग के साथ तो हम खड़े हैं ही। धन्यवाद मित्रों। इस आक्रोश में मेरी बुद्धि थोड़ी भी डगमग नहीं है, मेरा धैर्य थोड़ा भी डगमग नहीं है। आक्रोश जरूर है, लेकिन इस आशा के साथ ये आक्रोश है कि अगर लोकतंत्र रूपी
व्यवस्था में आशा रूपी दीपक को जलाए रखना है तो न्याय रूपी हवा को बहुत सलीके से बहना होगा। तेज बहेगी तो वही न्याय रूपी हवा अन्याय हो जाएगी। दीपक बुझना नहीं चाहिए, आशा खत्म नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के लोकतंत्र रहेगा। नहीं तो वो बाईपास का रास्ता खुला हुआ है, जहां जाकर के थोड़ी दूर अराजकता की सड़क पे चलने के बाद तानाशाह का रास्ता खुल जाएगा। राजवंश तो नहीं आएगा, राजतंत्र तो नहीं आएगा, लेकिन लोकतंत्र के बाद अराजकता की गली से होते हुए हमारी व्यवस्था तानाशाह तक जरूर पहुंच जाएगी। मित्रों, अभी भी वक्त है हमारे पास। चलिए लोकतंत्र की व्यवस्था को बचाएं, आशा के दीपक को जलाए रखें और न्याय रूपी हवा धीरे बहे, लेकिन न्याय की कार्रवाई बहुत ही तीव्रता से हो, बहुत ही शीघ्रता से हो। आशा के दीपक को जलाए रखते हुए और अपनी चाल को इतनी तेज रखे कि अगर न्याय में 1 सेकंड के भी देरी नहीं हो। धन्यवाद मित्रों।